आप देख रहे हैं भारतीय स्टार समाचार, अब सच सबके हाथ। लखनऊ के अवध विहार शिल्पग्राम गेट नंबर 4 स्थित अनिश्चितकालीन धरना लगभग 1 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, जिसमें आज भी सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन आरा राजू गुप्ता संगठन के बैनर तले बैठक की गई। आगामी 2024 में आवास विकास के अधिकारी हमारी मांगों के लिए राजी नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग में गरीब असहाय महिलाएं व पुरुषों को कंबल वितरित किए। बता दें कि संजीव पटेल व उनके बहनोई ने जिला बाराबंकी के धरना स्थल पर कंबल का वितरण किया। इस मौके पर संगठन के सलाहकार पूर्व प्रधान राममिलन यादव, अयोध्या प्रसाद यादव, राजेश रावत, सरवन रावत, शंकर प्रसाद रावत व अन्य सैकड़ों की संख्या में किसान तथा महिलाएं मौजूद रही। लखनऊ से बंसीलाल के साथ राजीव रावत की रिपोर्ट। तो आप सभी को नमन बंदन करते हुए, जो कि हमारी समस्याएं हैं अवध विहार योजना की। अवध विहार योजना में कई गांव रहे, देवा मऊ, सेवई, घुसवल कला, बरौली, आमा मऊ, सरसवा, हरिहरपुर इत्यादि गांव की समस्याएं रही। समस्याओं में भी मैं कुछ समस्याओं को भी आपके सामने अवगत कराऊंगा कम शब्दों में। जैसे कि 2004 में आवास विकास आई और 2004 में जब आवास विकास आई तो 6 में इन्होंने सर्वे कर के आपसे नोटिस भी लिया, 5 धारा 29 किया, 28/4 में किया, 29 किया, फिर उसके बाद 6 में कब्जा लिया। तो उसमें हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, आवास विकास या विकास प्राधिकरण, और जो प्राइवेट संस्थाएं थी जैसे अंसल, बंसल, ओमेगा, इस तरीके से नाना प्रकार की ओमेक्स सिटी, ये प्राइवेट मतलब संस्थाएं हैं। ये लोग का भी वही काम है। वही काम ये सरकार की जो नई संस्थाएं 2 हैं, आवास विकास और विकास प्राधिकरण, ये जो बहुत सगे जुड़वे भाई हैं, इनका एक अलग ही रुतबा चलता है। इसी के सताए हम आप किसान भाई हैं। तो जो भी सर्वे किया उनमें अनियमितताएं बरती गई। अनियमितताएं वो क्या हैं, आपने देखा होगा, अगर मकान आपका अपने खस्से में बना है तो उसको दूसरे खस्से में दिखा दिया गया, पड़ोसी खस्से में दिखा दिया गया। और उन्होंने जब सर्वे करने आए तो ये बात कह रहे थे जो ढका एरिया, कवर्ड जो एरिया, मतलब जो ढका हुआ एरिया होता है, उसका केवल ये नाप करके लिखते थे, उसी की लंबाई चौड़ाई नापते थे। उनमें अनियमितताएं ये बढ़ती गई, किसी को 10 बिस्वा, किसी को 1 बीघा करके समायोजन किया गया। और जिन हमारे बेचारे गरीब किसानों को किसान थे, उनका अगर बना हुआ तो उनका लिखा भी नहीं गया। अरे बना हुआ उनका नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा किया, बीघा, 1.5 बीघा, 10 बिस्वा छोड़ दिया गया। तो आज हम गरीब किसान अगर 1-2 बिस्वा में नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं है। और जब कवर्ड एरिया का इन्होंने रूप दिया कि कवर्ड एरिया ही केवल समायोजित किया जाएगा, तो आप ये बताइए, जो 10 बिस्वा 1 बीघा छोड़ दिया गया तो इसमें अनियमितताएं नहीं हुई? कोई कितना पैसा ला के 1-1 बीघे में मकान बनाओगे भाई? अरबों खरबों 1 बीघे में लग जाएगा। हम जहाँ तक मेरी समझ में विचार है कि हम आप तो नहीं बनवा सकते भाई 1 बीघे में, कि इतना बड़ा मकान बनवा लिया। 2 बिस्वे में बनाना बहुत आफत है। तो ये उनकी अनियमितताएं रहीं और मनमानी भी किया, जिसका चाहे उसका छोड़े, जिससे कुछ प्रलोभन मिल गया उसका ज़्यादा छोड़ दिए, और जो भाई बंधु किसानों से नहीं कुछ मिला तो कहो उसका लिखा भी ना गया हो। बहुत लोग ऐसे भी पीड़ित हैं जिनका समायोजन में नाम भी नहीं, लेकिन मकान पहले से। जनवरी के फर्स्ट वीक में जल्द वो डेट आएगी और हम लोग वार्ता करेंगे। अगर हमारी मांगें मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा राजू गुप्ता जी ने कहा है कि आप लोग तैयार रहिएगा। 18 जनवरी के लिए नोटिस लगाएंगे और प्रदेश से 10 हज़ार की भीड़ में लेकर के आवास विकास को, पूरे जिला लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग अपने मोहल्लों में, अपने गांव में जाओ और कहो कि आप लोग भारतीय किसान यूनियन का जो अवध योजना में
किसान आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग आशीर्वाद दीजिए, जिससे आप लोगों के परिवार के आगे बच्चों की समस्याएं उज्जवल हो जाएंगी। क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी रकम आवास विकास दबाए हुए है। अगर नहीं लड़ोगे, जिनके गार्जियन समझौता कर लिए थे लेकिन किन्हीं कारणों से आज वो बीच में नहीं हमारे हैं, उनके बच्चों को भी वो लोग वही काम कर रहे हैं कि आपको हम 13 लाख ही बीघा देंगे, उसमें मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं आपको। जो ब्याज लगता है बैंक का, जैसे कि ब्याज लगा करके इस समय 29-29.5 लाख बीघा पड़ रहा है। तो ये सब कहीं नहीं कहीं आवास विकास किसानों के साथ बेईमानी कर रहा है। तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने जो आस पास के हैं उनसे विचार विमर्श करके आप लोग पूरा पैसा लीजिए और पूरा अपनी जो इनसे वादा किए गए 5% का प्लॉट वो लीजिए। केवल आप लोग इसी तरह के धरने पाते रहिए और आपका जल्द से जल्द इस धरने से, इस संगठन से आपको कल्याण हो जाएगा। जब तक कल्याण नहीं होता है तब तक आप लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग देते रहिए संगठन को, आप जल्द से जल्द सफलता पाएंगे। हमारे बीच में संजीव पटेल जी हैं, जो भी कुछ समय से हमारे ग्राम पंचायत में आए हैं, लेकिन इनका सहयोग काश का तो नहीं है, लेकिन मकान इन्होंने बना रखा है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान संगठन में है। उन्हीं के हमारे बीच में प्रदीप चौधरी जी हैं, उनके बहनों हैं, उनके द्वारा क्योंकि आते जाते उन्होंने देखा कि संगठन में किसान माताएं बहनें ऐसी कड़कड़ी धूप में ऐसे बैठी रहती हैं। उन्हें हालात देखते हुए उन्होंने अपने संजीव पटेल जी से कहा कि हम यहाँ पे कम्बल का वितरण करना चाहते हैं। तो ये कहा गया 30 तारीख को हमारी मासिक बैठक होती है, उसी में बैठक होगी और उसी में ये आपका सहयोग भी किसानों को, माता बहनों को दे दिया जाएगा। इसी मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों से 2 नारों का अपेक्षा करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।